जैसा कि हम इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में पूर्ण रूप से समझ लिया था। इसके अंतर्गत वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, जहाँ पे आर्य एवं अनार्य कबीला थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया, उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से दैवीवाद सिद्धांत पर आधारित अपनी व्यवस्थाओं को प्रमाणित किया, राइट। और इसी के अंतर्गत समाज व्यवस्थाओं में देखो जाए तो महिलाओं की वहाँ पर एक काफी प्रासंगिकता थी, महिलाओं का समान सम्मान था, महिलाओं को स्वेच्छा से अपनी शादी करने की स्वतंत्रता दी गई थी। तो इस संदर्भ में मैंने सब कुछ जानकारी आपको बता दी थी। और आज का हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर रहेगा उसकी अर्थव्यवस्था से, यानी कि जो जो वैदिक काल है, यानी कि वैदिक काल के ही अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग हुआ करते थे, जैसे आर्य लोग होते थे, तो आर्य लोग में इसमें आर्य कबीला हुआ करता था और अनार्य कबीला होते थे। तो आर्य और अनार्य के बीच में आपसी एक प्रेम समानता बंधुत्व ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार की आपस में द्वेष या कृतियां जैसी संभावनाएं नहीं है। हालांकि कि इनमें जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर अवश्य आधारित था, लेकिन समानता उसमें चारों में देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनके बीच अगर आपसी प्रेम संबंध है, तो हो सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में भी इनमें समान बंधुत्व देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि इनमें जब आपसी संबंध, प्रेम, प्रासंगिकता सब कुछ जब स्वयं देखने को मिलती है, तो यहाँ की स्थिति काफी दयनीय नहीं थी, लेकिन फिर भी सुधारात्मक प्रयास यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपने जैसे कि अर्थव्यवस्था का अगर हम बात करें, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर कृषि और पशुपालन हुआ करता था। कृषि और पशुपालन होता था। तो कृषि एक प्रकार की इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, लेकिन कृषि ये करते थे। मुख्य व्यवसाय जरूर नहीं था, लेकिन ये कृषि करते थे। और कृषि के यहाँ पे देखा जाए तो प्रमाण मिले हैं, कृषि के प्रमाण मिले हैं। और ये प्रमाण देखे जाए तो ऋग्वेद काल के जो सूक्त हैं, जो पुरुष सूक्त हैं, उसमें कृषि के प्रमाण मिले हैं। उसमें कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया है। कृषि का 24 बार उसमें उल्लेख किया है, वो भी जौ के रूप में। अर्थात जौ देखा जाए एक यव, यानी कि यव के रूप में किया गया है। तो यव देखा जाए तो एक प्रकार की जौ हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये चीजें इस यहाँ भी अभिपुष्ट थी। तो इसकी वजह से यहाँ भी देखा जाए तो 24 बार जो यव का प्रयोग किया गया है, वो कृषि के लिए किया गया है। तो हम समझते हैं कि यहाँ कृषि भी एक व्यवसाय था, लेकिन कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, क्योंकि कृषि की इतना यहाँ भूमिका नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कृषि उन्नत कोटि पे थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी। ये उत्तर वैदिक काल में उन्नत कोटि पे आ जाती है, लेकिन इससे यहाँ पे अगर कृषि देखा जाए तो लोग कृषि के प्रति जागरूक थे, कृषि करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ये कृषि को मुख्य व्यवसाय नहीं मानते थे। क्योंकि कृषि में देखा जाए तो यहाँ पर कृषि का व्यवसाय इसलिए नहीं मानते थे, क्योंकि कृषि में देखा जाए तो एक प्रकार का जो फायदा था वो कम होने की संभावनाएं थी, क्योंकि उस समय प्राकृतिक घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती थी, जैसे वर्षा। तो ये यहाँ पे लोग जो थे वो वर्षा से काफी डरते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे कृषि को ये मुख्य व्यवसाय नहीं मानते थे, क्योंकि कृषि भी इतनी उन्नत कोटि पे नहीं थी। लेकिन कृषि एक विकास की अवस्था में तो थी, काम करते थे लोग, इसमें जागरूक थे और हर तरीका का करने का प्रयास करते थे, राइट। तो यहाँ पर अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। तो पशुपालन के अंतर्गत जो पशुपालन था उसमें जैसे कि गाय पालना, बकरी, भेड़, राइट, ये कुछ सब कुछ यहाँ पालते थे। और गाय को इन्होंने ये मुख्य रूप में माना था, क्योंकि जो गाय थी, क्योंकि ये गाय को एक देवी के रूप में मानते थे। और गाय थी, गाय से ही ये अपने समाज को मतलब कि वर्गीकरण करते थे कि किस प्रकार का हमारा समाज है जो उन्नत कोटि का है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी वो किस प्रकार से विकसित हैं। तो विकसित के आधार पर जो मुख्य भूमिका होती थी उसकी गाय की होती थी, यानी कि धनी लोग जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं गाय से ही पहचाने जाते थे, कि जहां पर गाय सबसे ज्यादा होती थी वही व्यक्ति धनी माना जाता था। तो समझ सकते हैं कि गाय की कितनी प्रासंगिकता थी उस समय, क्योंकि गाय
उनकी एक अपनी एक पशुपालन के रूप में मुख्य व्यवसाय माना जाता था, क्योंकि गाय से देखा जाए तो दूध होता था, तो दूध का यहाँ व्यापार चलता था। दूध का क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो दूध के लिए गाय को पालते थे। और गाय का उस समय यहाँ पे उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है गवष्टि गवष्टि और अगन्या के रूप में। गवष्टि और अगन्या के रूप में यहाँ पे गाय का मतलब नाम दिया गया है। गवष्टि की अगर हम बात करें तो गवष्टि का मतलब यहाँ होता है युद्ध का पर्याय गाय है, यानी कि युद्ध का पर्याय गाय है, या इसका अर्थ अगर हम समझते हैं युद्ध का पर्याय गाय है। अगर हम इस शब्द का उल्लेख समझें तो यहाँ बात ये होती थी कि जो भी व्यक्ति मतलब आ, जो भी व्यक्ति गाय को पालता था वो सबसे धनी माना जाता था, और धनी के रूप में सबसे ज्यादा गायों को जो रखने वाला हुआ करता था, राइट। तो बात यही आती थी कि लोग क्या करते थे, इस गाय को अपना मतलब एक केंद्र बिंदु मानकर लोग क्या करते थे, मतलब युद्ध करते थे, राइट। युद्ध करते थे, यानी जिसपे सबसे ज्यादा गाय हुआ करती थी या वैसे मतलब हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, गाय के पीछे युद्ध करते थे, आपसी युद्ध करते थे। जैसे वहां पे कबीला हुआ करते थे, आर कबीला नर कबीला, तो उनके बीच जो युद्ध देखने को मिलते हैं वो गाय के पीछे हुआ करते थे। तो इस वजह से युद्ध का वहां पे मुख्य पर्याय जो था वो गाय के रूप में था, तो गाय को वहां गविष्टि के रूप में, युद्ध के पर्याय के रूप में वहां रखा गया। जबकि अगन्या क्यों रखा गया है, अगन्या का आप कहोगे मारने योग्य ना हो, यानी कि इस गाय को मार नहीं सकते थे, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं गाय को मारने योग्य ना हो, यानी कि ये जो गाय है इसको मारने योग्य नहीं है, यानी कि गाय मारने योग्य नहीं है, ना इसको आप किसी प्रकार का शिकार बना सकते हो, ना किसी में अपने भोजन के रूप में इसे यूज कर सकते हो। लेकिन ये पूजा के रूप में इसका प्रयोग करते थे, राइट। गाय को पूजा के रूप में वो लोग करते थे, क्योंकि गाय को ये मुख्य व्यवसाय मानते थे अपने पशुपालन में, दूध डेयरी के लिए दूध का वहाँ व्यापार करते थे भारी मात्रा में। तो इसकी वजह से वहां पे इसकी प्रासंगिकता काफी ज्यादा थी गाय की, क्योंकि मुख्य पशुपालन था, तो मुख्य पशुपालन के आधार में जो गाय था, गाय ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक और प्रासंगिक थी। तो यही कारण है कि जो गाय है तो इसे अगर कोई मारता था तो वहां पे जो राजा हुआ करता था, तो हो सकता था जैसे मारने वाले को तो दंड देता ही था, राइट। मारने वाले को दंड भी देता था, जैसे कि वहां पे फांसी की भी राजा मतलब जो हुआ करता था, जो जन का राजा होता था, ठीक है। ये द्रव्यवाद सिद्धांत पर आधारित था। तो गाय को भी ये प्रकृतिवादी मानता था कि गाय हमारी प्रकृति ने देन है, और ये गाय को अगर कोई भी चोट पहुंचाता है तो उससे दंड निर्धारण प्रकृति ही करती है, तो प्रकृति के आधार पर ये दंड भी देता था। तो फांसी तक की सजा का प्रावधान था गाय को मारने पर। गाय को चोरी करने पर तो और भी सजा का प्रावधान था, जैसे फांसी देना, ये भी गाय की चोरी करने पर भी था। तो चोरी करना गाय का यहाँ पे पाप माना जाता था, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे कि कोई गाय वगैरह चोरी करते थे तो यहाँ पे युद्ध होते थे, ठीक, युद्ध होते थे। और आप अगर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कोई क्षेत्र विशेष का ज्यादा विवरण नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये जैसे हमारा भारत का पूरा क्षेत्र है, राइट, जैसे ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र था इनका पूरा इस प्रकार का, इधर वाला भी क्षेत्र आ जाता है, ये पूरा इनका जो आर्यवर्त इनका नाम रखा था क्षेत्र है, आर्यवर्त जो क्षेत्र था इनका पूरा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक। तो जो गाय हुआ करती थी तो वो क्या करती थी, चरने चली जाती थी, चरने के लिए यहाँ पे पशु चारण ये सब कुछ देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे जो कृषि होती थी वो भी एक देखा जाए तो जानवरों के लिए भी करते थे। और कृषि के अगर प्रमाण देखे जाएं तो प्राप्त यहाँ पे प्रारूप रूप से जैसे गेहूं है, जौ है, इसी में आप देख सकते हो कि और भी देखने को मिल जाते हैं, गेहूं जौ दाल वगैरह जो भी है वो यहाँ देखने को मिल जाती है। जबकि चावल है यहाँ नहीं होते थे, चावल के प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि चावल आप देखोगे तो चावल सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो चावल होते नहीं थे, एक्चुअली में उसका व्यापार किया जाता था, निर्यात लोग आयात करते थे उस समय। तो जो चावल के जो छिलके मिले हैं वो लोथल में जो मिले हैं वो एक्चुअली में वहाँ चावल के प्रमाण वहाँ वहाँ पे उपज के रूप में नहीं मिले हैं, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो चावल के केवल प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं वहां पे छिलके रूप में। तो हो सकता है कि वो व्यापार करते हो या आयात किए हों, क्योंकि भूसी जो मिली है वो मिली है आपकी रंगपुर में।
तो आप समझ सकते हो। तो बात यही आती है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग काम करते थे, यहाँ पे पशु चारण के रूप में, हाँ, जैसे कि चराई करना, ये सब कुछ करते थे। कृषि में भी यहाँ पे पशु मतलब कि चारण वगैरह, चारा वगैरह यहाँ पे उपजाते थे, राइट। तो ये सब कुछ इनका काम था। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो कृषि को भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे पशुपालन को सबसे ज्यादा व्यवसाय माना गया है। तो यही बात समझते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो अर्थव्यवस्था में कृषि, तो कृषि पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कृषि यहाँ गौड़ के रूप में करते थे। कृषि एक प्रकार से गौड़ के रूप में करते थे, ये मुख्य व्यवसाय नहीं था। ये मुख्य व्यवसाय कब बनता है? ये बनता है उत्तर वैदिक काल में। मुख्य व्यवसाय कब बनता है? ये उत्तर वैदिक काल में बनता है, लेकिन यहाँ पे ये मुख्य व्यवसाय नहीं था। लेकिन कृषि जो था वो पशु चारण के लिए भी ये प्रयोग करते थे, राइट। सबसे ज्यादा पशु चारण के लिए प्रयोग करते थे। दूसरी, गेहूं, जौ, इनके लिए ये प्रयोग करते थे, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसके जो प्रमाण मिले हैं, जैसे यव यव के प्रमाण मिले हैं हमारे, जो ऋग्वैदिक काल है, वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यव के 24 बार उल्लेख किया गया है। तो समझ सकते हैं कि कृषि के यहाँ प्रमाण देखने को मिलते हैं। कृषि उन्नत कोटि पे थी, लेकिन कृषि के कोई मतलब इसको व्यवसाय उन्होंने नहीं माना था। इसका एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक घटनाओं से लोग डरते थे। प्राकृतिक घटनाओं में आप जैसे जानते हो कि ज्यादा से बाढ़ आना, वर्षा आना, भूकंप आना या ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां होना, तो इसकी वजह से लोग यहाँ डरा करते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय में कृषि नहीं माना था, तो इसकी वजह से ये कृषि को नहीं मानते थे, रीजन है, ठीक है। तो अब हम यही समझते हैं कि जो कृषि थी वो एक प्रकार के गौण के रूप में ये करते थे, ठीक है, जो 24 बार इनका उल्लेख किया गया है। अब कृषि भी दो प्रकार की होती थी। कृषि भी दो प्रकार की होती थी, जैसे उपजाऊ, एक उपजाऊ कृषि होती थी और एक कृषि होती थी इसमें बंजर। बंजर भूमि और उपजाऊ भूमि। भूमि को हम दो रूप में बांटते हैं, एक बंजर और एक उपजाऊ। तो उपजाऊ की बात करें तो ये ऐसी कृषि होती थी या ऐसी भूमि होती थी जहां पर फसलें मतलब प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे करते थे, फसलों का प्रयोग करते थे, यानी कि यहाँ पर बीजारोपण वगैरह करते थे। गेहूं का, जौ का, इनका यहाँ पे बीज का बोते थे, तो उसका क्या करते थे ये, मतलब फसल के रूप में इनको उपजाते थे। तो यहाँ उपजाऊ भूमि थी। तो उपजाऊ भूमि को उसे वहां पे उस टाइम क्या कहते थे, उर्वरा। जो उर्वरा है वो एक्चुअली में वहां पे उपजाऊ भूमि का नाम था उर्वरा। ये उर्वरा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो देवी के रूप में मिलता है उर्वरा। उर्वरा देवी जो है वो एक्चुअली में एक जो पृथ्वी है उसका नाम वहाँ उर्वरा रखा गया है भूगर्भ देवी के रूप में, तो वहाँ उर्वरा है। लेकिन यहाँ पे है एक उपजाऊ भूमि के रूप में उर्वरा का नाम रखा गया है। तो उपजाऊ भूमि एक उर्वरा, मतलब कि एक उपजाऊ भूमि उर्वरा थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उपजाऊ में हरी भरी भूमि होती है, यानी कि उर्वरा का मतलब है हरी भरी भूमि। तो ये उपजाऊ भूमि होती थी, राइट। जबकि बंजर भूमि की बात करें तो ये ऐसी भूमि होती थी जो कहीं ना कहीं चारागाह, यानी कि चारागाह यहाँ चरते थे, राइट। दूसरी बात आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बरसात थी उसकी कमी थी, ठीक, उसकी कमी थी, चारागाह देखने को मिलते हैं, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पोषक क्षमता है उसमें कमी थी, पोषण की जो क्षमता है उसमें कमी थी, गुणवत्ता, जमीन की गुणवत्ता है उसमें कमी थी, राइट। तो इसकी वजह से ये बंजर भूमि थी। तो इसका नाम यहाँ पे देखा जाए तो उपजाऊ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फसल का कोई भी ज्यादा महत्व नहीं हो पाता, ना फसल यहाँ पे उपजती थी, क्योंकि बंजर भूमि का मतलब ये था कि यहाँ पे गुणवत्ता में कमी थी जमीन में। तो इसकी वजह से इन्होंने बंजर भूमि का जो नाम दिया था वो दिया था खिल्ल। तो बंजर भूमि को वैदिक काल में बोलते थे, ऋग्वैदिक काल में खिल्ल। तो समझ सकते हो कि जो खिल्ल शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो बंजर भूमि के लिए प्रयोग किया गया है। और जबकि उर्वरा शब्द है उपजाऊ भूमि के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनमें जो शब्द जो यूज किए गए वो इसी उद्देश्य से यूज किए गए हैं कि वहां पर जो चीजें उपस्थित हैं वो उपस्थिति के आधार पर उसमें क्या क्या अपनी प्रामाणिकता है, वहां पे क्या क्या उसकी प्रासंगिकता है, किसी विशेष
के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो उस आधार पर इसका अलग से एक नाम विशेष दर्ज कर देते थे कि ये इसका नाम है तो ये इसके नाम से प्रयोज्य होगा और इसके प्रयोजन के आधार पर उसको आगे समझा जाएगा। तो उस आधार पर इनका नाम रखते थे। जैसे उर्वरा हुआ, खिल हुआ, तो ये उनकी एक नाम, एक उनकी देन है आर्यों की। तो आप ये इस पर समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले कृषि में तो कृषि में आप देखे जाए तो ये क्या औजार का प्रयोग करते थे? तो हाँ, बिल्कुल औजार का प्रयोग करते थे। औजार में आप देखे हो कि लोहा, क्योंकि आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की। राइट, आर्यों ने किसकी खोज की? सबसे पहले लोहा की खोज की। और लोहा जो था वो अयस्क इन्होंने नाम दिया था। लोहा एक्चुअली में अयस्क नहीं, इन्होंने अयस्क नाम दिया था। और जो अयस्क होता था और एसी से बनता है अयस्क। जो अयस्क है एक्चुअली में जो धातु कर्म है, जिसे आप बोलोगे धातु कर्म, यानी कि इसमें जो होते हैं, जो भी धातु होते हैं उसमें वो मिश्रित अवस्था में होते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं ऑक्साइड जो होते हैं, मतलब ऑक्साइड के जो अणु होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। एक मिश्रित एक धातु होती है जिसे मतलब बाटा-भट्टी में करके उसे मतलब उसे गलाया जाता है तो उससे शुद्ध शुद्ध धातु बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो अयस्क है, तो ये अयस्क जो नाम दिया था एक्चुअली में औजार बनाने में का मतलब प्रयोग करते थे, वो लोहा का नाम ही है अयस्क। उस समय इसे लोहा नहीं जानते थे वो, केवल अयस्क कहते थे उसको। तो अयस्क नाम जो शब्द यूज आता है वो लोहा के लिए ही आता है। उस समय वो लोहों का उन्होंने खोज कर ली थी आर्यों ने, और वही अयस्क जो था वो अयस्क के रूप में वहां से वो निकलता था, जो धातु कर्म के रूप में यूज करते थे। अब बात हम ये करते हैं कि ये जो औजार थे, औजार किस प्रकार के करते थे? तो औजार में आप देखोगे खुरपी बनाते थे ये, ठीक, खुरपी है, कुल्हाड़ी है, इसका इसका ये प्रयोग करते थे। तलवार का भी प्रयोग करते थे ये, ठीक, तलवार है, तलवार का प्रयोग करते थे। राइट। और जैसे खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, तो खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो खेत में हल का जो नाम था उस समय देखा जाए तो इस हल को 24 बैल खींचते थे। राइट, उस समय ये बैल नहीं, इसको ब्रक बोलते थे। राइट, जो ब्रक शब्द है वो बैलों के लिए यूज किया गया है। तो वो ब्रक जो होते थे वो 24 ब्रक हुआ करते थे जो इस हल को खींचते थे। और इस हल में देखा जाए तो 12 फाड़ें थी, ठीक, 12 12 लगभग फाड़ें देखने को मिलती हैं। और इस हल का नाम जो था वो देखा जाए तो लांगल नाम दिया गया था। इस हल को लांगल बोलते थे। लांगल एक प्रकार का हल होता था जो काफी लंबा, मतलब देखा जाए तो 3 से 4 मीटर लंबा हुआ करता था इसकी लंबाई। राइट। और चौड़ाई में भी काफी होता था, 1.5-2 मीटर का। तो इस प्रकार से ये हल बनाया जाता था, इसे 24 बैल खींचते थे। अब बात हम ये करते हैं कि इसमें औजार के रूप में और भी क्या क्या प्रयोग करते हों। जैसे कि आप देख सकते हो औजार में ये जैसे अयस्क का ये यूज करते थे। राइट। और क्योंकि जैसा कि जानते हो कि औजार का ही प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि वहाँ व्यापार जो था काफी उन्नत कोटि का था, दूध के लिए यूज करते थे व्यापार। राइट। तो इनका जो व्यापार था एक्चुअली में जो लोहा का प्रयोग करते थे ये घरेलू स्तरों के लिए कम यूज करते थे, कृषि के लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्होंने लोहे का जो प्रयोग किया है वो कृषि के लिए सबसे ज्यादा किया है, घरेलू यूज में कम किया है। और आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो युद्ध सामग्री में ये यूज करते थे, जैसे कि तलवार बनाना, भाले बनाना, और कुल्हाड़ी वगैरह बनाना। तो ऐसे इन्होंने यूज किए हैं, घरेलू यूज में इनका प्रयोग कम किया है लोहे का। और ये क्योंकि देखे जाए तो इस जो लोहे को जो जो लोहे है इसको मतलब कि पीटते थे, ठीक, ये जो लोहे है इसको पीटते थे, इनको बोलते थे करमार। करमार बोलते थे। जो वर्तमान में लोहार होता है, जो वर्तमान में लोहार होता है इसी को बोलते थे करमार। उस समय लोहा को पीटता था, इसे करमार बोलते थे। धातु कर्म करने वाले यानी कि इनको बोलते थे। और अगर बात की जाए जैसे कि और नुकीले औजार बनाने वाले को तच्छड़ बोलते थे, यानी कि लोहे को जैसे पीट पीट कर ये करमार करते थे। राइट। और जब इसी लोहे को नुकीला जो बनाते थे, लोहे को नुकीला बनाते थे, औजार नुकीले औजार बनाने वाले को बोलते थे तच्छड़। ये तच्छड़ है, यहाँ पे 6 है, छतरी वाला तच्छड़ है। तो तच्छड़ होते थे। राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो सुनार है, इस समय जो सुनार है उस समय वो हिरण हुआ करता था। तो सुनार का नाम आप हिरण लिख दो। जो सुनार है वर्तमान का, तो उस समय ये हिरण हुआ करता था। ये क्या करता था? सोने का काम करता था। ठीक।
तो आप समझ सकते हो कि व्यापार कितना यहाँ पे उन्नत कोटि का था। तो व्यापार के अंतर्गत आप देख सकते हो कि औजारों का प्रयोग करते थे, सोने का प्रयोग करते थे, दूध का प्रयोग गाय के रूप में करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखी जाए तो काफी प्रासंगिकता थी, काफी व्यापार उन्नत कोटि का था। लेकिन कृषि इतनी उन्नत कोटि की तो थी, लेकिन कृषि का यहाँ पे ज्यादातर वही चीज है कि कृषि को यहाँ पे मुख्य व्यवसाय इन्होंने नहीं माना था। अब बात हम ये करते हैं, जैसे कृषि ये करते थे तो कृषि में भी कहीं ना कहीं ये खाद्य पदार्थ का यूज करते होंगे। तो जैसे कृषि हुआ करती थी तो कृषि में ये खाद्य पदार्थ का जो यूज करते थे, जो वर्तमान में खाद बोली जाए तो उसको ये यूज करते थे, गोबर गोबर का प्रयोग करते थे। तो गोबर को उस समय ये बोलते थे सकम, सकम और सकम बोलते थे। इसके बाद इसका एक नाम और आता है जैसे करीस, सकम और करीस, ये दो नाम हुआ करते थे। और सकम और करीस के जो थी एक प्रकार की उस समय की खाद थी, जो आप वर्तमान में खाद डालते हैं ना, तो वो वहां समय खाद थी, तो खाद का नाम था सकम और वो खाद थी गोबर की। ठीक, उसमें वैसी उर्वरक तो थी नहीं, कोई ऐसी तकनीक थोड़ी ना थी जो वहां पे कोई उद्योग मतलब वगैरह खाद के बन जाएंगे। ठीक है, वो उद्योग थे लेकिन वो उद्योग लोहे को पीटना, लोहे को मतलब कुल्हाड़ी खुरपियां ये तलवार भाला बनाने वाले उद्योग थे। लेकिन कोई ऐसा उद्योग नहीं था, कृषि से संबंधित कोई ऐसी उद्योग नहीं था कि वो कोई रासायनिक पदार्थों से मिलकर कोई भी ऐसी चीजें मिलकर बना दे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वहां पे उपलब्ध नहीं थी। राइट, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के वहां के पहलुओं को मतलब उन्होंने जानकारी दी और किस प्रकार से काम करना अपना प्रारंभ किया। राइट, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि सेवाओं के रूप में भी वहां पे देखने को मिलती है। जैसे सेवाएं जैसे शूद्र लोग हुआ करते थे, ये सेवाएं देते थे। जैसे कपड़े धोना, तो यहाँ पे धोबी, कपड़े धोना यानी कि जो धोबी था वो कपड़े धुआ करता था। दूसरी बात, बाल काटना, बाल काटना, तो कपड़े धोना, बाल काटना, पैर दबाना, ये जो काम हुआ करता था, ये सर्विस जो देते थे ये देते थे शूद्र लोग। राइट, तो आप समझ सकते हो, लेकिन इनकी जो प्रासंगिकता थी काफी एक प्रकार के समान ही थी, क्योंकि वहां पे वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी। तो जो जैसा कर्म करता था उस आधार पे उसको मतलब सबको दे दिया जाता था। ठीक है, तो कर्म के आधार पर होने के कारण शूद्र की भी प्रासंगिकता वहां देखने को मिलती है। लेकिन ये शूद्र जो थे उत्तर वैदिक काल में इनको दैनी दशा हो गई, इनको गलत नजरों से देखा जाने लगा, लेकिन यहाँ पर इनको एक समान नजरों से देखा जाता था शूद्रों को। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्था वहां पर निर्धारित थी। और देखा जाए तो जो मतलब कि यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पैमाना भी हुआ करता था, एक पैमाना हुआ करता था मापने का, यानी कि कोई चीज है अगर उसे मापने तो है ही, तो पैमाना हुआ करता था। राइट, तो पैमाना में अगर देखा जाए तो ये यूज करते थे ऊर्ध्वर को। ऊर्ध्वर, ये ऊर्ध्वर जो हुआ करता था, एक ऊर्ध्वर बराबर 18 किलो का होता था। एक ऊर्ध्वर, एक ऊर्ध्वर 18 किलो का होता था। राइट, ये आप समझ सकते हो। तो मापने के लिए वहां पर पैमाना यूज करते थे, उसे ऊर्ध्वर बोलते थे, और ऊर्ध्वर 18 किलो का होता था। और इसी में अगर आप समझते हो कि जैसे कि क्या है, वस्तु विनिमय वगैरह था, तो वस्तु विनिमय तो मिल जाता है, लेकिन वस्तु विनिमय भी था। ठीक है, वस्तु विनिमय भी था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग करते थे। मुद्रा के रूप में ये गाय का प्रयोग करते थे। जैसे कि गाय मतलब कि कोई चीज है, अगर सामान लेना है, जैसे गेहूं लेना है, जौ लेना है, या कोई फसल से संबंधित कुछ लेना है, तो वो वहां पे गाय का प्रयोग करते थे, गाय को ले जाते थे और वहां पे जो उत्पादक है उसको लेके आते थे। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे वस्तु विनिमय था, लेकिन वस्तु विनिमय के साथ साथ यहाँ पे गाय का भी प्रयोग करते थे। तो गाय एक मुद्रा के रूप में इसका वहां पे यूज किया जाता था। तो इसकी वजह से वहां पर गायों की भी काफी प्रासंगिकता थी और गाय को मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। तो इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसी के अंतर अब हम पढ़ते हैं एक धार्मिक व्यवस्था। लास्ट है धार्मिक व्यवस्था और पढ़ लेते हैं, आज ही खत्म कर देंगे।
तो धार्मिक व्यवस्था अगर हम समझते हैं, धार्मिक व्यवस्था अगर ऋग्वैदिक काल की देखी जाए, तो जैसा कि आप जानते हो ऋग्वैदिक काल जो था वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद पे डिपेंड था। और जो ऋग्वेद था ये मंत्र जाप, ठीक, मंत्र जाप पर मतलब निर्भर था। यहाँ पर जो 1028 सूक्त पाए गए हैं तो इसी ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। और इसमें जो विवरण पूरा दिया गया है वो विवरण वहाँ पे ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी उस सभ्यता में धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, सभी का वहाँ पे प्रामाणिकता देखने को मिलती है इसी ऋग्वेद में। तो ये जो ऋग्वेद है काफी प्रासंगिक है और इस ऋग्वेद के अंतर्गत ही धार्मिक व्यवस्थाओं का भी विवरण दिया गया है। तो धार्मिक व्यवस्था थी वहाँ पे किस प्रकार की थी, तो वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो पुरुषार्थ के रूप में थी। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में अगर देखा जाए तो मतलब कि पुरुष को किसी भी जीवन में अगर अपना उद्देश्य पूर्ति करना है या पुरुष को अपने जीवन में किस प्रकार से संचालित करना है, जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है, तो उसको अलग अलग पार्ट में बांट देते थे। तो पार्ट 4 प्रकार के हुआ करते थे, तो वो मनुष्य उनको फॉलो करना था, वो अनिवार्य था। राइट, जो भी वहाँ नियम कानून बनाए जाते थे धार्मिक संगठनों के माध्यम से या धार्मिक गुरुओं के माध्यम से, जो नियम कानून वहाँ बनाए जाते थे वो एक्चुअली में काफी अनिवार्य मतलब अनिवार्य थे और वहां पर इनकी काफी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। और इससे क्या है कि वहां पर लोग ये देखा जाए तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति में निरंतर लीन होते गए। तो यही ईश्वर भक्ति और भगवान के प्रति एक लगाव निरंतर ये पुरुषार्थों की ही देन है, क्योंकि पुरुषार्थ जो थे वो मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से अपने मतलब कई चरणों में जाके गुजरना है, किस चरणों से निकलना है, तो वो पूरा एक आधार निकलता है ना। तो वो उस आधार एक सलाह जो रखी गई थी पुरुषार्थ के रूप में वो ऋग्वेद में देखने को मिलती है। राइट, तो उसमें आप देखोगे तो 4 तत्वों को लिया गया है। ऐसे 4 तत्वों में जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, तो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये चारों जो है ना, ये चारों हैं, इनमें चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये मतलब चारों में जो अंतर है वो देखने को मिलता है। जैसे यानी कि कोई चीज है, ठीक, कोई पुरुष है अगर उसको जीवन का एक मतलब औसतन आयु 100 वर्ष दी गई थी, ठीक, और 100 वर्ष में इसको 25-25 के भाग में 4 विभाजित किया, 0 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 और 75 से 100। ओके, चलो धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाते हैं, स्पीड में है तो हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। जैसे कि धर्म है, राइट, तो अगर हम धर्म की बात करें तो 0 से 25 यानी कि वैसे तो ये 5 वर्ष से हुआ करता था लेकिन हम 0 से 25 ले लेते हैं। ठीक है, जब 25 मतलब अंतर किया गया है इसमें, तो 0 से 25 यानी कि कोई बालक है, जैसे माना कोई बालक को जन्म दिया और वो 5 साल का है या 0 मतलब ले लेते हैं, तो वो बच्चा क्या करते थे, तो वो बच्चा वहां पे जो आश्रम हुआ करते थे, गुरुओं का आश्रम होते थे, उस आश्रम में छोड़ आते थे, तो वो क्या लेता था वहां पे शिक्षा दीक्षा लेता था, शिक्षा दीक्षा लेता था। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाती थी, पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे उपनयन संस्कार था वो पुरुष और महिला दोनों को ही प्राप्त था, तो इसलिए महिला और पुरुष की वहाँ पे समान प्रासंगिकता थी, समान उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसलिए यहाँ पे महिलाओं का सम्मान एक समान ही था, भले ही पुरुष वहाँ पे मतलब समाज प्रतिष्ठात्मक रहा हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे महिलाओं का रेस्पेक्ट काफी इक्वल था, एक मतलब समान ही था। तो शिक्षा दीक्षा में देखा जाए तो 0 से 25 वर्ष के मतलब शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बच्चे अपने जैसे जन्म देते हैं तो जन्म देने के बाद वो गुरुओं को यहाँ आश्रम में छोड़ आते थे। तो वहां पर क्या करते थी, जो शिक्षा दीक्षा देने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी, जो गुरुओं के पास रहती थी, ठीक है, तो वो क्या करती थी, इनको पालती थी और उनको गुरु के शरण में रखती थी और वहां पे इनको शिक्षा और पालन पोषण में साथ साथ करती थी। लेकिन इनकी ये क्या करते थे, यहाँ पे देख आते थे मेरा बालक कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, शिक्षा ले रहा है, गुरु की दक्षिणा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सब देखने के लिए जाते थे, दूध पिलाने के लिए जाते थे। लेकिन वहां पे जो महिलाएं थी उनकी काफी देखरेख करती थी। ये जो महिलाएं थी वहां पे जो गुरुओं के वहां पर रहती हैं,
ठीक है, आपने देखा हो टीवी या जो वहाँ पे एपिसोड चलते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी उस समय प्रामाणिकता मिलती है, ये उस समय ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो 0 से 25 साल तक वो बच्चा क्या करता था, यहाँ पे गुरुओं के साथ में मंत्र, ठीक, जाप, मंत्र जाप, वेद, उपनिषद, ठीक, ये इनकी ये क्या करता था, शिक्षा लेता था। तो वेद हुए, उपनिषद हुए, जाप है, मंत्र है, ये सभियों की ये शिक्षा लेता था। वेद के अंतर्गत तो यहाँ पे देखा जाए तो ऋग्वेद, ठीक, तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो जानकारी दी जाती थी अर्थ धर्म की, धर्म से जुड़े क्या है, लौकिक पारलौकिक, ठीक है, जो धर्म से संबंधित जो देवी देवताएं हैं वहाँ पे जैसे इंद्र है, अश्विनी है और सोम है, और देख सकते हो सूर्य है। तो इनके बारे में इनको शिक्षा दी जाती थी, मंत्र जाप दिए जाते थे, वेदों का ज्ञान दिया जाता था, ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे अलौकिक पारलौकिक चीजों के बारे में जानकारी देते थे। राइट, तो ये चीजें यहाँ पे 0 से 25 साल तक इनको वेद उपनिषद सब कुछ शिक्षा देते थे। इसके बाद क्या होता था, जैसे ही 0 से 25 हो गया तो 25 से 50 यहाँ पे ले लो धर्म, ठीक, और 25 से 50 में आप कर सकते हो अर्थ और काम। अर्थ और काम, अर्थ का मतलब है रोजगार, ठीक, यानी कि रोजगार। अगर जैसे 0 से 25 साल का अगर कोई पुरुष हो जाता था वहां पे, या पुरुष या नारी जो भी हो जाते थे, तो उनको रोजगार की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो रोजगार की तलाश करते थे। राइट, तो रोजगार में आप जैसे देखते हो कि जैसे कि यहाँ पे क्षत्रिय भी होते थे, ठीक, यहाँ पे शूद्र भी होते थे। तो क्या यहाँ पे शूद्रों को भी शिक्षा देने का अधिकार था? तो कह सकते हो हाँ, यहाँ पे अधिकार था इनको, यहाँ पे शूद्रों को भी शिक्षा ज्ञान सब कुछ देने का अधिकार था, क्योंकि कर्म के आधार पर था जो शिक्षा ज्ञान सब कुछ मिलता था। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इनके जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य पे ये भटकते नहीं थे, बस ये है थोड़ा नॉलेज, इनको ज्ञान दी जाती थी, ज्ञान सब कुछ दिया जाता था, लेकिन ये हवन में नहीं बैठ सकते थे। हवन जैसे यज्ञ हुआ करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान होते थे, तो ये अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते थे। यही कारण है कि ये लोग जो थे ये वहां पर इनका जो कर्म था वो कर्म में शिक्षा ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, गुरुओं से शिक्षा ले सकते थे, गुरु बना सकते थे, लेकिन ये यज्ञ हवन में नहीं बैठ सकते थे। और शूद्रों की और उत्तर वैदिक काल में तो आप देखोगे तो इनको शिक्षा भी नहीं दिया करते थे। तो यही कारण है कि रोजगार में अगर देखा जाए तो काफी रोजगार वहां पे उस समय थे, जैसे कि गुरुओं के साथ मतलब कि जाना, पेड़ पौधों, मतलब वहां पे पेड़ पौधों की रक्षा करना, ये सब वहां पे एक रोजगार था। तो गुरु के वहां पे जैसे कि रोजगार में देखोगे तो एक कृषि कृषि एक प्रकार का वहां रोजगार माना जाता था, उद्योग भी थे। राइट, तो सोनार जैसे उद्योग थे थोड़े, और औजारों के जो उद्योग थे व्यापार संबंधित थे, तो वहां रोजगार ये देखने को मतलब मिलता है। तो ये रोजगार काम अर्थ काम करते थे अर्थ के रूप में। काम की बात की जाए तो ये काम है जैसे कि शादी, यानी कि शादी मतलब कि जैसे कोई लड़का 0 से 25 साल या स्त्री या पुरुष हो गया है, तो ये काम के रूप में उसकी शादी कर दी जाती थी। तो शादी में जैसे क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि मेरे बेटा की शादी हो, संतान हो, तो सब लालन पोषण पालन करने के लिए, पोषण पालन करने के लिए सबके मतलब अपनी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, विश होती हैं। तो ये क्या है, वो काम में लग जाते थे, क्योंकि काम में शादी है, शादी बीवी बच्चे से ही करना, ये भी अर्थ के साथ साथ काम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जैसे 25 से 50 साल तक ये करते थे। राइट, 25 से 50 साल तक, और 50 से 75 का ये जो काम करते थे वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अगर देखा जाए तो ये वन में चले जाते थे, तो वन में वहां पे अपना मतलब वन में जब जाते थे, क्योंकि इनको ऑलरेडी 0 से 25 साल तक इनको शिक्षा दे दी गई है। अब यही जो शिक्षा जो इन्हें दी गई है, तो इन्होंने 50 साल हो गए तो इन्होंने शिक्षा ले ली, लेकिन इनके जो गुरु हुआ करते थे वो तो मर गए, तो इनको शिक्षा देनी होती थी, तो इनको शिक्षा देनी होती थी। तो ये लगभग में 50 से 75 साल तक ये शिक्षा देते थे। ठीक, जो बच्चे हुआ करते थे उनको शिक्षा देते थे, ये वन वानप्रस्थ में जाकर, यानी वनों में जाकर ये शिक्षा देते थे। वहाँ वनों में रहते थे तो वनों में ही शिक्षा देते थे, वहाँ आश्रम खोल लेते थे, तो वहाँ शिक्षा मतलब जो भी संतान उत्पत्ति होती थी उनको वहाँ शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये वानप्रस्थ देखने को मिलता है 50 से 75 साल के बीच।
राइट। इसके बाद जो 75 से 100 है, ये यहाँ पर शिक्षा नहीं देते थे। फिर ये शिक्षा नहीं देते थे, फिर ये क्या करते थे, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए स्वयं में चिंतन करने लगते थे। स्वयं में चिंतन, राइट, स्वयं में भगवान के भजन और भक्ति लीन सब कुछ करते थे और लास्ट में ये मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये किस प्रकार से मतलब इनकी एक अपनी व्यवस्थाएं थी, धार्मिक व्यवस्थाएं थी। इसमें आपने पढ़ा जैसे कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये इनके पुरुषार्थ हुआ करते थे। इनकी पुरुष को अपने जीवन के ये अनिवार्य तत्व होते थे कि इनको प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो ये कुछ यहाँ पे पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। अर्थ काम में तो जैसे ले सकते हो, जैसे गृहस्थ आश्रम में ले सकते हो, राइट। और 50 से 75 है तो उसमें आप वानप्रस्थ ले सकते हो, और 75 से 100 है तो संन्यास आश्रम ले सकते हो। ये कुछ इसकी वैदिक मतलब एक धर्म से जुड़ी हुई कुछ इनकी महत्वपूर्ण वहाँ की अपनी एक प्रणाली हुआ करती थी, वहाँ की एक धार्मिक व्यवस्था होती थी, जिस व्यवस्था के आधार पर पूरा समाज या पूरा वहाँ पे लोग इसका एक फॉलो करते थे, वहाँ की प्रासंगिक व्यवस्था को मानते थे। तो इस प्रकार से ये प्रणाली काफी प्रासंगिक थी, और ये वर्तमान में भी इसकी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका देखने को मिलती है। अब बात ये करते हैं कि ये धर्म के रूप धर्म को पूजते थे, धर्म को मानते थे, क्या ये प्रकृति पूजा करते थे, क्या ये कोई ऐसे अनुष्ठान भी करते थे? तो हाँ, अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। तो यज्ञ वगैरह यहाँ देखने को मिलता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, ठीक। तो ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो अनुष्ठान में अगर बात की जाए, धार्मिक के अंतर्गत अगर अनुष्ठान की बात की जाए, तो अनुष्ठान में ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ जो होता था इसे करते थे। ये अश्वमेध यज्ञ ऐसा एक यज्ञ होता था जो देखा जाए तो एक विजय युग होने की मतलब अपने को दर्शाता है। विजय यानी कि ये जब अश्वमेध हो जाता था तो अश्वमेध होने के बाद जो राजा हुआ करता था तो अपने आप को विजयी महसूस करता था। यानी कि जिस क्षेत्र में आसपास जो क्षेत्र है उसका जहां तक फैला है वो क्षेत्र अपने अपने अधीन कर लेता था और मानता था कि हम इसका मतलब एक विजय है, ठीक। तो अश्वमेध यज्ञ इसलिए करते थे, अपने को अमर समझता था वहां पे। तो जब अश्वमेध यज्ञ हो जाता था तो ये क्या करते थे, घोड़ा को छोड़ते थे, ठीक, क्योंकि घोड़ा तो इनका अनिवार्य ही था। तो घोड़ा को ये छोड़ते थे। तो जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक, ये क्षेत्र है और यहाँ पे राजा है और राजा यहाँ पे रहता है। तो ये अश्वमेध कराता है, तो अश्वमेध कराने के बाद ये घोड़े को छोड़ देता है, ठीक है। ये घोड़े को क्या करता है, छोड़ देता है। तो इस प्रकार से घोड़े को जब छोड़ देता है तो ये घोड़ा क्या करता था, जहां जहां क्षेत्र ये घूमता था, जहां जहां ये चरने जाता था, तो वहां वहां की जो भूमि हुआ करती थी वो किसके अधीन हो जाती थी, इसके अधीन हो जाती थी। तो ये अपने आप को गर्व महसूस करता था। अगर ये घोड़ा कोई यहाँ पे कोई राजा है, राइट, यहाँ पे कोई राजा है, अगर ये घोड़ा इस क्षेत्र में चला गया, मान लो इसका ये क्षेत्र है, इस राजा का ये क्षेत्र है, और घोड़ा यहाँ चला गया, ठीक, और इस राजा ने कुछ नहीं कहा, तो ये जो इसका मतलब ये माना जाता था कि ये जो व्यक्ति है, ये जो राजा है, इसके अधीन है। यानी कि ये जो घोड़ा छोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से घोड़ा छोड़ा है, ये एक्चुअली में इसके क्षेत्र में चर रहा है, इसके यहाँ के एरिया है, ठीक है, यहाँ की जो भूमि है वहां पे ये चरने गया है, घूम रहा है, बैठ रहा है। और ये राजा की जो वहां पे एक अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो उसके तहत क्या है कि घोड़े से कुछ नहीं कहा जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजा है इससे काफी काफी क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है, ठीक, इसके पास क्षमता है। तो इस प्रकार से ये राजा उसके अधीन माना जाता था। यदि ये घोड़ा को रोक लेता था, यदि ये घोड़ा को रोक लेता था तो फिर इनके बीच क्या होता था, युद्ध होता था। फिर ऐसा माना जाता था कि ये जो राजा है ये इसके विरुद्ध है। अगर ये घोड़ा पकड़ लेता था तो ये राजा इसके विरोध माना जाता था, ठीक। तो दोनों के आपस में क्या है, विरोधी प्रतिक्रिया है, द्वंद्वभास है, ठीक, विरोधाभास है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता था, फिर आपस में युद्ध होता था, जो विजयी होता था उसी के क्षेत्र में ये चला जाता। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, अश्वमेध यज्ञ थोड़ा होता था अनुष्ठान वगैरह में। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये क्या प्रकृति पूजा करते थे, तो हाँ, ये प्रकृति ही पूजा करते थे। प्रकृति पूजा में क्या ये मूर्ति पूजा करते थे, तो यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा तो नहीं करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे।
प्रकृति पूजा में सबसे ज्यादा देखा जाए तो किसे पूजते थे, तो ये इंद्र को पूजते थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो है ना, ये जो देवता हैं, त्रिदेव हैं, ये वहां देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो आते हैं वो आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में इनकी चरितार्थ देखने को मिलता है, वहां पे इनकी जानकारी देखने को मिलती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। लेकिन यहाँ देखा जाए तो प्रकृति पूजा में ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पूजते थे इंद्र को। इंद्र को क्यों पूजते थे? क्योंकि यहाँ पर कृषि भी करते थे, ठीक, घर भी बनाते थे। तो घर कोई पक्के थोड़ी ना होते थे, ईंटें वगैरह तो मतलब थे ही, लेकिन ज्यादा तो सब तो थे नहीं, कच्चे होते थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डर किसका होता था? वर्षा का, बाढ़ का सबसे ज्यादा डर होता था। क्योंकि उस समय ऐसी कोई ज्यादा प्रबंधन, जल प्रबंधन तो हुआ नहीं करते थे। नदियां थी, ठीक है, जिसमें गंगा है, यमुना है, ये नदियां हुआ करती थी। सिंधु सैंधव क्षेत्र की नदियां हैं। फिर भी जल बढ़ाव की वजह से वहां पर बहुत इनको हानि होती थी, तो इसकी वजह से इनको जल वर्षा से बहुत ही डर होता था। तो इसके रूप में ये भगवान से प्रार्थना करते थे इंद्र से कि इंद्र अपनी ये बारिश को रोक लो और मुझे इससे सुरक्षा प्रदान करो, मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन को आगे बढ़ने दो। तो इस उद्देश्य से इंद्र को सबसे ज्यादा पूजते थे, इंद्र से इनको डर था। तो इंद्र को वहां पे देखा जाए तो पुरंदर कहा गया है, ठीक। तो पुरंदर के रूप में वहां पूजा गया है ये इंद्र को। तो इंद्र को सबसे पहले वहां प्रथम स्थान दिया गया है। और ऋग्वेद में इसका नाम जो है, ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख है वो लगभग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 250 बार, ठीक। 250 बार जो इंद्र का उल्लेख वहां सबसे ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र की वहां सबसे ज्यादा पूजा हुआ करती थी। और भी देवता देखे जाएं तो और भी देवता हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि अग्नि है। तो अग्नि को भी ये पूजते थे, दूसरे में अग्नि, क्योंकि देखा जाए तो अग्नि भी एक इसका मतलब घातक होती थी। क्योंकि जैसे जंगल है, वन है, उसमें आग लगना, राइट। गर्मी देखी जाए तो गर्मी में जो घर्षण होता था तो उससे आग लगना था, राइट। तीसरी बात है ये अपने भोजन निर्माण में भी यूज करते थे अग्नि का। तो ये अग्नि को एक देवी के रूप में पूजते थे, तो ये अग्नि की भी पूजा करते थे, ठीक। तीसरी अगर पूजा देखी जाए तो तीसरी ये पूजा करते थे वरुण की। तो वरुण जो था वो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति को नियम, यानी प्रकृति नियम को चलाने वाला, ठीक। वरुण जो देवता था उसकी पूजा करते थे। जैसे वर्षा है, ठीक, इसको नियंत्रण करने वाला वरुण देवता है। कोई भी नियम है, धर्म है, कानून है वहां के, तो उसको नियंत्रण कौन करता था? वरुण। तो वरुण को भी ये पूजते थे। चौथे देवता अगर देखे जाए तो यहाँ पे अश्वनी आते हैं, तो अश्वनी को भी ये पूजते थे, ठीक। पांचवें देवता देखे जाए तो यहाँ पे पांचवें को सोम के रूप में, सोम देवता, सोम को पूजते थे। क्योंकि सोम एक्चुअली में देखा जाए तो जो वनस्पति थी उनकी क्या करते थे? सुरक्षा करते थे। और वनस्पति को जब इन पे लाइट इन पे जाती थी तो ये काफी पेड़ पौधे ना अपने को विकास विकसित करते हैं। तो जब वनस्पति हरी भरी रहेगी, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, जो वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहेगा, लोग स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से सोम की पूजा करते थे। ऐसा मानते थे कि ये सोम जो है, सोम से वनस्पति वहाँ की स्वस्थ रहेगी, तो इस वजह से सोम को भी पूजते थे। तो सोम में वहाँ पे और भी देखा जाए तो सोम को वैसे ये जो वनस्पतियां काफी देखा जाए तो सोम के जब रात में जब चंद्रमा जो बोलते हैं वहाँ पे, चंद्रमा इस समय चंद्रमा बोलते हैं, वहाँ सोम बोलता थे। तो सोम था, तो रात में क्या है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं तो वहाँ जो चमकती थी, ठीक है, चमकती थी तो काफी जड़ी बूटियां विकसित होती थी। तो ये जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करते थे, जड़ी बूटियों को मादक पदार्थ के रूप में भी खाते थे, ठीक, सेवन करते थे, पदार्थ के रूप में, मादक के रूप में उनका प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार के सोम का जो ये अगर यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है वो देखा जाए तो लगभग में 120 बार मिलता है। जबकि वरुण का है 150 बार देखने को मिलेगा। अग्नि का 200 बार मिलेगा, जो अग्नि है इसका 200 बार मिलेगा, ठीक। और इंद्र का 250 बार, 250 बार। तो सोम का देखा जाए तो 9वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ठीक, उसमें इसका उल्लेख किया गया है सोम का। तो ये अपन थोड़ा फैक्ट के रूप में लिख सकते हो, डाटा है कुछ नॉर्मली। सूर्य को भी ये पूजते थे। सूर्य को देखा जाए तो ये सूर्य को पूजते थे सावित्री, क्योंकि सावित्री देखा जाए तो उगते सूरज को बोलते थे। तो इसका एक नाम और आता है मित्र, यानी कि उगते उगने उगने वाला।
उगने वाला कौन है? सूर्य है। ठीक, तो ये उगने वाले मित्र के रूप में पूजते थे, किसे? सूर्य को पूजते थे मित्र के रूप में। और जिसे बोलते थे सावित्री, और सावित्री के लिए विश्वामित्र ने पूरा एक मंत्र जाप बनाया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा एक मंत्र बनाया है उन्होंने, विश्वामित्र जी ने। तो ये किस पे, मतलब जो मंत्र है वो इस पर निर्भर है, वो एक्चुअली देखा जाए सूर्य के लिए है, सूर्य को प्रदान किया गया है वो मंत्र। राइट, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ तो सूर्य का मंत्र जाप करो, ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र काफी अच्छा मंत्र है। राइट, इससे क्या है, मन स्वस्थ होता है, बुद्धि का विकास होता है तो ये ऐसा यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सावित्री मतलब उगते सूरज को बोलते थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सावित्री को यहाँ पे वर्तमान में देवी के रूप में पूजा जाने लगा है। ठीक है, और उषा को भी पूजते थे। उषा का मतलब ये है कि जैसे उषा सायकाल, यानी कि सायकाल बोलते थे शाम को, तो ये इसलिए पूजते थे क्योंकि सूर्य जो था, इनको इतना ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो सूर्य ऐसा ये मानते थे सूर्य को कि सूर्य जो है ना वो दिन में आता है, रात में चला जाता है। तो ये फिर से पूजा करते थे सायकाल को उषा की, कि हे उषा फिर से सूर्य आ जाना, फिर से वापस आ जाना, हम आपकी याद में, हम आपकी बहुत पूजते हैं, मानते हैं। तो ये एक ईश्वर को, ईश्वर के रूप में ये उषा को भी पूजते थे। सूर्य को जब उगते पूजते थे, ये छिपते पूजते थे, क्योंकि उगते पूजते थे तो खुश हो जाते थे, उसमें समय ये जाप करते थे। ठीक, और उषा को इसलिए पूजते थे क्योंकि ये दोबारा पुनः उनको बुलाते थे सूर्य को कि बहुत जल्दी आ जाना, कहाँ चले गए हो। तो इस प्रकार से उषा का भी ये प्रयोग करते थे, मतलब उषा का भी ये मतलब पूजा करते थे। बृहस्पति की भी पूजा करते थे। ठीक, ये यक्ष देवता होते थे बृहस्पति, तो बृहस्पति का आप नाम लिख सकते हो। बृहस्पति को ये पूजते थे यक्ष देवता के रूप में। यक्ष के जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनको पूजते थे। अरल्ली, अरल्ली शब्द जो आता है, अरल्ली शब्द, इन्हें भी पूजते थे, जो जंगल की देवी हैं, क्योंकि जंगल की सुरक्षा करती थी। जंगलों में वहां पे हाँ जो लोग मतलब आश्रम बना के निवास करते थे, तो इनकी सुरक्षा जो हुआ करती थी, वो जंगल जंगल हुआ करते थे ना, वन होते थे, तो वहां पे जो देवी थी अरल्ली, उसकी पूजा करते थे ताकि जंगल की सुरक्षा रहे, वहां के आश्रमों की सुरक्षा रहे। ठीक है, कोई ऐसा कोई वो ना आ जाए, मतलब कि जानवर ना आ जाए जो इनको मतलब वहां पे आश्रम में वहां पे खत्म कर दें, या कोई ऐसे बाहरी आक्रमण ना हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अरल्ली की ये पूजा करते थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें तो वैसे कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि धार्मिक और आर्थिक इनकी व्यवस्थाएं काफी अच्छी थी, कुटिल थी, और यहाँ पे बहुत सारे समानताएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो वैदिक काल है काफी सभ्यता और काफी प्रामाणिक और एक विकसित समाज था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में समझेंगे।